तो हो गया ना? नहीं बेटा, क्लास होगा। क्लास क्यों नहीं होगा? चलिए जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है आपकी इस प्यारी सी क्लास में, रोमांचक भरी क्लास में। और आइए सर, पधारिए। अब सब कुछ ठीक है। अब सारे बच्चों को क्लास लाइव दिख रही होगी। चकाचक मस्तानी लाइव। वो ये था बेटा, आधी जनता के पास क्लास लाइव थी, आधी जनता के पास क्लास लाइव नहीं थी। अब सारे के सारे कैच कर लिया है। नमस्कार सर, नमस्कार। आज आपको टेंस की पीडीएफ मिल जाएंगी सर। आज खत्म हो जाएगा ना, आज मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन बताएं मेरे दोस्त, क्या हुआ हमारा? हाँ, ये तो गलत खोल लिया। ये है। क्या थे भैया मेरे? आओ जी, लास्ट क्वेश्चन नंबर भी बता दो। हाय हेलो तो हो गई, राम राम भाई, नमस्ते भी हो गई। लास्ट क्वेश्चन तो बता दो, क्या हुआ था? 64। आ जाओ, इसको खत्म करके फिर अगला टॉपिक मॉडल्स। कल बताया तो था, इतनी जल्दी भूल जाते हो आप लोग। 64। देखो भैया, 64 लास्ट हमने किया था इज स्वीता इज, तो हमने ये चीज गलत किया। 65। हाँ, 65 यहां से भैया करना है। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िएगा जी। अब क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िएगा। हाँ, 65 बेटा। मजा आ गया वैसे, आज सब ने सही आंसर लिखा है। कौन सा आया देखो भी। कहता है कंटेन ग्रामेटिकल एरर है, बताइए कहां। इन इट्स अगस्त इशू द हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जनरल जो थे, डिस्क्राइब क्यों होंगे भाई? डिस्क्राइब तो नहीं होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? ये कहता है फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज इट। मतलब देख रहे हो मजे, पूरा सेंटेंस पढ़ो और फिर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। तो हमने बोला यहां डिस्क्राइब नहीं होना था, यहां तो डिस्क्राइब्ड होना था, क्योंकि भैया आप कह रहा है पास्ट। ठीक है, पास्ट कह रहा है तो यार डिस्क्राइब नहीं, डिस्क्राइब्ड होना था। डिस्क्राइब्ड देखो कहां है भैया, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है, यहां पर भी नहीं है। तो ये हो गया, कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन। क्योंकि अगर हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जनरल जो थे डिस्क्राइब्ड थ्री यूजुअल। वेरी गुड। आओ भैया, आफ्टर ही हैड एट दैट lobster he had to feel sick, he began to feel sick। बताइए 2022 का है भैया मेरे, CHSL का क्वेश्चन है। आपने कहा सर आफ्टर ही हैड एट नहीं होता, आफ्टर ही हैड इटन होता है। क्या आएगा भैया मेरे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 67 देखो। द मोब इज बिलीविंग एवरी वर्ड दैट द लीडर सेज। भाई मोल बिलीव करती है जो भी लीडर कहता है। इज बिलीविंग नहीं सर, आपने हमें सिखाया था जो बिलीव होता है वो अपने आप में एक्शन नहीं होता। आई बिलीव, आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं आप पे, तो आई बिलीव होगा। आई एम बिलीविंग नॉनसेंस हुआ, तो आप इसमें करोगे सर यहां पर इस बिलीविंग जो है वो गलत है, तो बिलीव्स होना चाहिए। सिंगुलर है ना बेटा ये? हाँ, तो बिलीव्स होना चाहिए, तो आप वहां पर बिलीव्स कर देंगे भैया जी। बहुत बढ़िया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, द जनरल हैज ऑर्डर्ड दैट द ट्रूप्स शुड मूव इमीडिएटली। तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे भैया, क्या नहीं होना यहां पर? सर अगर जनरल कह रहा है और हैज कह रहे हो तो वो चीज गलत है या सही है? सर गलत है, यहां पर हैव की बजाय हैज आना था, यहां पर हैव की बजाय हैज आना था। ठीक है जी। चलिए 69 को देखिए, देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट समर। बेटा एरर बताना 69 में। आप कहोगे गुरुजी अगर हम देखें तो यहां पर क्या आएगा, अटेंड या अटेंडेड? अटेंडेड होना था, तो आप बोलोगे हु अटेंडेड, क्योंकि बात किसकी है, पास्ट की, तो पास्ट की है तो ये अटेंड गलत हुआ। तो आपने बोला देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु अटेंडेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट समर। सो डी ऑप्शन सही हुआ बेटा, भैया डी ऑप्शन सही हुआ है ना। देख लो हर टाइप के क्वेश्चन आप बनाने लग जाओगे मेरे भाई। आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में कहता है मेरे भाई, वी हैव नॉट मैट सम ऑफ योर फ्रेंड्स सिंस 6 months। भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 70 को बताना क्या लगा। सर अगर हम वहां पर ड्यूरेशन यूज कर रहे हैं तो फिर क्या लग रहा है, सिंस बिल्कुल गलत है, वहां पर 4-6 months होना था, 4 होना था ना भैया। 71, the policeman asked many people but no one was knowing how the accident happened। भाई सबसे पूछा लेकिन किसी को नहीं पता था कैसे एक्सीडेंट हुआ, किसी को नहीं पता था। सो आप क्या बोलोगे भैया, नो वन वॉज नोइंग। सर नो वन वॉज नोइंग नहीं, नो वन वॉज नोइंग नहीं, नो वन न्यू, किसी को भी नहीं पता था हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। ठीक है सर, आइए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, आरव's मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस। आरव की मदर स्पीक्स बोलती है 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, 4 भाषाएं एकदम फ्लुएंटली बोलती है। अरे सर ये तो एकदम नो एरर है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, बोलो जी डाबा डी बाबा की जय। ठीक है नेक्स्ट, ईदर ऑफ दीज 2 रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। भैया सोचिएगा ईदर सिंगुलर होता है, अगर ईदर सिंगुलर होता है, ईदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, तो उन 2 रोड में से कोई एक लीड करता है पोस्ट ऑफिस तक। तो बेटा लीड या लीड्स, लीड या लीड्स, लीड्स होगा, लीड्स होगा। सर कुछ क्लासेस छूट गई, कहां से शुरू करूं? टॉपिक की बिल्कुल शुरुआत से, टेंस की शुरुआत से चालू कर ले भाई। देखो, सिंस इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग वेल इन हॉकी। भाई जैसे कि इंडिया ने, सिंस का मतलब यहां एज है बेटा, जैसे कि, एज या सिंस, जैसे कि इंडिया ने अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सिंस इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग वेल इन हॉकी, इट हैड वंस अगेन है, इट हैड या इट हैज? बेटा बात पास्ट की चल रही है, बात प्रेजेंट की चल रही है, बात प्रेजेंट की चल रही है, बात प्रेजेंट की चल रही है, तो क्या होना चाहिए, हैज। इट हैज वंस अगेन बिकम अ पॉपुलर सपोर्ट, इट हैज वंस अगेन बिकम, ये फिर से बन चुका एक अच्छा, तो यहां पर हैज बिकम। और सिंस वहां किसका मीनिंग है, क्योंकि, सिंस आई वॉज बिजी आई डिडंट कम, जैसे कि मैं बिजी था मैं नहीं आया था। तो हैड की बजाय हैज वंस अगेन बिकम, बिकम है बेटा थर्ड, बिकम, बिकेम, बिकम। द स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग योगा सिंस एन आवर। द स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग योगा सिंस एन आवर, 1 घंटे से। बेटा 1 घंटा तो टाइम हो गया, ड्यूरेशन सर 4 एन आवर, फॉर 1 आवर, फॉर एन आवर। ठीक है ना, हाँ ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सही है। भैया चौधरी साहब देखो कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं मिस्टर चौधरी गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड। तो बताओ 76 में क्या चल रहा है भैया। सर गोज, नेक्स्ट वीकेंड तो फ्यूचर है, 2 तरीके से, या तो इज गोइंग कर दो या विल गो कर दो। इज गोइंग कर दो तब भी सही है, हाँ, या विल फ्लाई कर दो। इज गोइंग टू फ्लाई बताया था ना बेटा, इज गोइंग टू फ्लाई या विल फ्लाई,
यही तो बताया था, दो ऑप्शन है बेटा इसके, या तो विल फ्लाई कर दो या इज गोइंग टू फ्लाई। तो बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, या मैंने कहा था विल प्लस फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगा दो। इज गोइंग टू फ्लाई या विल फ्लाई, याद आए दोनों ऑप्शन, दो तरीके से। सेवेंटी सेवन, 78 और 79 खुद से ट्राई कीजिए बाबू, थोड़ा सा आपका भी तो टेस्ट ले लो। अब आएगा मजा, ये खुद से ट्राई कीजिए अब। तभी आएगा मजा, थोड़ा बहुत तुम भी तो करो। देखो बेटा, आई एम श्योर दैट आई फाउंड द प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम। तो जब मैं अगली बार वहां पे जाऊंगा तो ये चीज हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, आई एम श्योर आई फाउंड या आई विल फाइंड। देखो कई बच्चे सोच रहे हैं सर आई विल गो नेक्स्ट टाइम कर लूं। देखो बेटा फिर से वही कर दी ना गलती आपने। देखो पहली बात तो प्रेजेंट की बात है बेटा, आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि मैं ऐसा पा लूंगा उस प्लेस को बिना किसी डिफिकल्टी के जब मैं अगली बार जाऊंगा। तो कई बच्चों ने बोल दिया यहां विल गो कर, बेटा वेन के साथ विल गो आएगा ही नहीं। तो वेन से पहले वाली बात में आई विल फाइंड, मुझे यकीन है मैं उस जगह को बिना किसी परेशानी के ढूंढ लूंगा। मुझे यकीन है मैं उस जगह को बिना किसी परेशानी के ढूंढ लूंगा व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम, जब मैं अगली बार वहां जाऊंगा। तो आपको दोबारा यहां विल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हेन के साथ तो लगाते ही नहीं हम वो। फिर तो वो तो सही है, गलती यहां है। और देख रहे हो एमटीएस छाया हुआ है, ढंग के एरर बनाता है एमटीएस। कहता सीजीएल की तो ऐसी की तैसी, मुन्ना है घुंगरू बाबू मुन्ना, सीजीएल तो एमटीएस के सामने। 78 क्वेश्चन नंबर देखिए आप, 78 क्वेश्चन नंबर, द बैलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कट द, या कटिंग, देखो ब्लू फ्लू अप ऊपर उठ गया, कट, कट की सेकंड फॉर्म पास्ट में कट ही होती है बेटा, कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम, कट कट कट। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आईएनजी कैसे आ जाएगा? चलो बताओ भैया। आई एम हियरिंग, नहीं सर आपने कहा था सुनना, आई हेयर, आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, आई सी, आई हेयर, सो आई एम हियरिंग नहीं सर, आई हेयर होता है। हाँ तगड़ा है भैया एमटीएस का लेवल, एमटीएस सही कहता है, हलवा समझे क्या। क्वेश्चन नंबर 80, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। अब 80 को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये तो ठीक लग रहा है सर। हाँ कैसे? ऑल ऑफ अस वर लिटिल नर्वस जब हम आज इस कमरे में आए थे। सर आज के साथ पास्ट कैसे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा बेटा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने बोला ही केम टुडे, वो आज आया था, तो बिल्कुल, क्योंकि आज में भी तो पास्ट है बेटा, वो आज आया था, वो आज लेट आया था, आज मैंने इतना पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। तो हम थोड़े से नर्वस थे जब हम कमरे में आए थे। 81, 81 क्या हो गया? द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रेवलर्स, परेशान थे, टायर्ड और वेक्स्ड होता है परेशान हो रखे हैं, थके हुए परेशान थे, वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेटिंग, अरे सीधा वेटिंग कैसे लगा दिया? वेटिंग कॉन्टिन्यूस तो लगा दिया, लेकिन ये तो टाइम है, टाइम के साथ खाली कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? हैव बीन वेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हैव बीन वेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैव बीन वेटिंग आएगा। चलिए अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए। दो ऑप्शन कौन से बच गए? एक तो 82 करोगे आप और 83 करोगे आप। बताओ बेटा दोनों।
ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, सर आगे थे, माफी चाहूंगा। 82 में कहता है शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट। अच्छा, ये बात रिलेटेड किससे हुई, प्रेजेंट से या पास्ट से? पास्ट से। बेटा आज पीडीएफ डल जाएंगी 100%, इसमें एक दो करेक्शन थी वो कर दी मैंने, आज डल जाएंगी। 83 में है मेरे भाई, 83 में है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीनिंग, मीनिंग नहीं मीन्स। कोई भी डेफिनेशन आप देते हैं तो मीनिंग बोल, मीन्स बोल, आगे कहानी खत्म। ये था बेटा इसका प्रीवियस ईयर, आप आराम से संभलिए। और अगर मैं छोटी सी बात इसकी भी बोलूं ना, इंटेंशन ऑफ स्पीकर के भी 2 क्वेश्चन सिर्फ इसके हैं, मतलब उससे रिलेटेड हो तो ये इसी में जाता है। आप सिर्फ देखेंगे तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर के इसमें पूछे गए थे। ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर के इसमें पूछे गए थे। इफ आई विल, इफ इट विल रेन, इफ इट विल रेन, इफ इट विल रेन नहीं बेटा, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स वी विल हैव अ टफ टाइम, इफ इट रेन्स वी विल हैव अ टफ टाइम। तो इफ इट रेन्स होगा, विल रेन नहीं होगा, इफ इट रेन्स होगा, विल रेन नहीं होगा। क्यों इफ के साथ नहीं? इफ यू डजंट हैव अ डॉक्टर कॉन्टेक्ट योर पब्लिक हेल्थ केयर। अब देखो, इफ यू डजंट नहीं, डोंट होगा। आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल, बेटा इफ आई हैव टाइम, इफ आई विल नहीं, कंडीशन में विल नहीं होगा। मतलब इंटेंशन ऑफ स्पीकर से भी आप देखो, सीजीएल 2023 में भी क्वेश्चन आया भाई, सीएचएसएल 2023 में भी क्वेश्चन आया, दोनों में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन 2023 और फिर 21। ऐसा नहीं बेटा टॉपिक आपने पूरा पढ़ा, हो जाएगा उससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी। ये 12th क्लास नहीं है बेटा कि फिक्स है इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आ पढ़ना, ठीक है, आपको सारे के सारा ही पड़ेगा। तो ये तीनों की 4 पीडीएफ आपको मिलेंगी बेटा, एक इंटेंशन ऑफ स्पीकर के एरर की, एक टेंस की सारी मिक्स एरर, एक फिलअप और एक इंप्रूवमेंट। 4 पीडीएफ आपके पास जो है अपलोड हो जाएगी। अब आगे की बात करते हैं। सर अब अगला टॉपिक हम कौन सा स्टार्ट करें? बेटा अगला टॉपिक जो मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं भाई मॉडल्स। तो हेडिंग डाल लीजिए मॉडल्स, हेडिंग डाल लीजिए मेरे भाई मॉडल्स। बहुत आसान टॉपिक है और बेटा जैसे आपने टेंस की प्रैक्टिस की है, जैसे आपने टेंस पढ़ा है, उसी तरीके से आपने मॉडल्स को भी बहुत शानदार और जानदार तरीके से आगे पढ़ना। जैसे आपने टेंस पढ़ा है वैसे ही आपने मॉडल्स को पढ़ना है, ठीक है। चलो मॉडल्स को जानते हैं। इंट्रोडक्शन को सबसे पहले बेटा मॉडल्स का देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन ना मैंने इसका फ्यूचर में दिया था, फ्यूचर टेंस में, याद है ना? सो इंट्रोडक्शन आपके लिए बेहद आसान पड़ेगा। क्या पड़ेगा कि मैंने आपको यह समझाया था कि जो मॉडल होती है बेसिकली आप वर्ब देखते हो बेटा, साथ साथ कॉपी करना। एक वर्ब होती है मेन वर्ब जो आप सबको पता है, एक होती है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी आपकी 2 तरीके से बटी होती है। एक होती है बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हो, एक होती है बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें आप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल देते हो बेटा, और एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं सर? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, इनको एडिशनल हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल दिया जाता है बेटा, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब्स। सर एडिशनल हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ऐड होती है क्या, एक्स्ट्रा मीनिंग के लिए। क्या करती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स? क्या करती हैं सर? सर शो करती हैं, शो इमोशंस या इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। याद आया? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर शो करती इमोशंस या इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, शो करते इमोशंस या इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स शो करते इमोशंस या इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, वो शो करती हैं। और दूसरा क्या है? एडिशनल हेल्पिंग वर्ब्स ही अपनी बनती है। कैसे एडिशनल बनती है? जैसे कि बेटा मैंने बोला दे गो देयर, कॉपी नहीं करना है, रफ है। जैसे मैंने बोला दे गो देयर, वे वहां जाते हैं, ठीक है। अब यहां फिलअप है, यहां फिलअप लगा। अब इसमें अब क्या लिखोगे? दे विल गो देयर, दे गो देयर, दे विल गो देयर। आप यहां विल लगा दोगे, दे विल गो देयर, ठीक है, तो फ्यूचर दिख जाएगा। दे शुड गो देयर, तो सजेशन दिख जाएगी, भाई उनको वहां जाना चाहिए। अच्छा मे लगा दोगे, परमिशन है, प्यार से चले जाओ। तो जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा वर्ब जोड़ोगे ये वैसे वैसे उसमें तड़का लगता चला जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म से पहले जैसा मॉडल लिखोगे बेटा वैसा इमोशन शो हो जाएगा, इसीलिए इन्हें एडिशनल हेल्पिंग वर्ब भी बोल दिया जाता है।
एडिशनल का एक और नाम होता है बेटा टेक्निकल, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स। इसीलिए इनका नाम मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स भी होता है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा लगाओ, तड़का ले लो। ऐसे तो ना प्लेन सब्जी में तड़का लगा दिया, प्लेन सब्जी में तड़का लगा दिया, वो चीज यहां पर आपकी बनती है बेटा। तो हमने बोला मॉडल हेल्पिंग वर्ब, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स शो इमोशंस या इंटेंशन ऑफ स्पीकर। इसीलिए मैंने आपको नीचे स्टार लगाइएगा, इसमें क्या बताया था मैंने, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, हां, और बराबर क्या रहेगा, डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट इमोशंस। ठीक है, सेम मॉडल डिफरेंट इमोशंस। ऐसा भी बताया था ना बेटा मैंने, एक मॉडल कई कई काम करता है, मतलब सेम मॉडल मैनी यूजेस। याद आया, सेम मॉडल मैनी यूजेस, एक मॉडल के कई सारे यूज होते हैं बेटा, कई सारे फंक्शन होते हैं। या डिफरेंट मॉडल डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के लिए यूज होते हैं। तो अल्टीमेट हमने क्या करना है, सारे के सारे मॉडल्स का डिटेल से एक्सप्लेनेशन पढ़नी है कि ये मॉडल कैसे काम आएगा, ये मॉडल कैसे काम आएगा, ये मॉडल कैसे काम आएगा। वो चीज जब आपको देख लोगे तब पेपर में आप पता लगा पाओगे कि इस सिचुएशन में कौन सा मॉडल यूज होना था, वो चीजें आप यहां पर पाओगे। सो डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट इमोशंस, सेम मॉडल डिफरेंट इमोशंस। मतलब ठीक है, सेम मॉडल है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस दिखा रहे हो। अच्छा, सेम मॉडल के आप कई कई फंक्शन पढ़ रहे हो, इसलिए बच्चा कहता है सर ये तो उसके लिए यूज होता है, ये इसके लिए क्यों आ रहा है, बेटा वो उसके लिए भी यूज होता है। तो एक ही चीज जरूरी नहीं है वो एक के लिए यूज होगी, वो कईयों के लिए यूज हो जाएगी भाई, जिसको आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यही मॉडल का पूरा सिलेबस है। सो बताओ मॉडल क्या होते हैं। मॉडल्स मैं बेटा फ्यूचर टेंस में पढ़ा चुका हूं, इसलिए शॉर्टकट में बताया। मॉडल्स वो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सर, जो डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। डन है बेटा, जहां तक करो कॉपी एक बार।